हेलो एवरीवन। तो आज उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2021 का जो एग्ज़ाम हुआ है 18 दिसंबर का, उसका आंसर की हम देखते हैं कि जो ये सेट मेरे पास है वो सेट ए है। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं हम। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, जब लिखने में कोई अंश छूट जाता है तो उसको प्रदर्शित करने के लिए कौन सा चिन्ह प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो आंसर है वो हो जाएगा हंसपद हम यूज़ करते हैं जो छूट जाता है क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है उसको वर्ण बोलते हैं हम, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें अंतिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो इसमें जो प्रत्यय मतलब जो पीछे लगा होता है, प्रत्यय मतलब जो पीछे वाला शब्द होता है, तो अंतिम में हो जाएगा इम। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं हम, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। तो स्त्रीलिंग शब्द के दो अपवाद हैं, जैसे सभी जो देशों के नाम हैं उनको पुल्लिंग माना गया है, पर्वतों को भी पुल्लिंग माना गया था, लेकिन अरावली और श्रीलंका ये दो ऐसे अपवाद हैं जिनको कि स्त्रीलिंग माना जाता है, तो ये अरावली इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें रेलगाड़ी किन किन भाषाओं शब्द से जोड़कर बना। तो रेल जो है वो इंग्लिश का शब्द है और गाड़ी हिंदी का शब्द है, तो आंसर बी इज़ करेक्ट होगा इसमें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमारा अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। तो अग्नि कहते हैं आग को, तो आग, अनल और वैश्वानर ये सभी अग्नि के पर्यायवाची हैं, जबकि अनिल जो है वो हवा का पर्यायवाची होता है, हवा को कहते हैं अनिल। तो इसमें अनिल हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, सदानंद में संधि कौन सी है। तो सदानंद की जो संधि विच्छेद है वो होगा सत्य जमा आनंद, यानी कि व्यंजन संधि होगी इसमें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें आपकी यात्रा मंगलमय हो किस प्रकार का वाक्य है। तो ये हमारा इच्छावाचक वाक्य है, हम इच्छा कर रहे हैं कि आपकी यात्रा मंगलमय हो। क्वेश्चन नंबर इसका डी हो जाएगा 8 का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, आकाश से तारे तोड़कर लाना मुहावरे का जो अर्थ है, यानी कि जो बहुत बड़ा काम है या असंभव कार्य है उसको करने जैसा है, तो 9 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें टिप्पण की भाषा होनी चाहिए। तो टिप्पणी जब हम करते हैं तो जिस पर्टिकुलर व्यक्ति पे जिस वस्तु पर टिप्पणी करते हैं वो उसमें मेन होता है, तो वस्तु प्रधान होनी चाहिए हमारी टिप्पणी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो 11 में पूछा गया है शब्दावली का अर्थ क्या होता है। तो शब्दावली यानी कि डिक्शनरी जिसको कहते हैं हम इंग्लिश में, तो वो शब्दों का समूह होता है। 11 का डी हो जाएगा। उसके बाद 12 क्वेश्चन है, इसमें कंप्यूटर के संदर्भ में चाणक्य नाम क्या है। तो चाणक्य क्या है, एक कंप्यूटर का फॉन्ट है, जैसे कुर्ती देव फॉन्ट होता है वैसे ही चाणक्य एक फॉन्ट है, यानी कि आंसर इज सी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, कबीर जो है वो किस शाखा के प्रतिनिधि कवि थे। तो कबीर जो है वो निर्गुण धारा के कवि थे, लेकिन इसमें निर्गुण को थोड़ा सा चेंज करके दे दिया है, इसको ज्ञानाश्रयी लिख दिया है, तो ज्ञानाश्रयी को ही निर्गुण भाषा कहा गया है, तो आंसर इज बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, कृष्ण गीतावली के रचयिता कौन है। तो कृष्ण गीतावली जो किताब है वो तुलसीदास ने लिखी है, आंसर इज सी। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, कर्मभूमि जो उपन्यास है वो लिखा है प्रेमचंद ने। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 का। तो 16 में हिम क्रीटनी के जो रचयिता हैं वो माखनलाल चतुर्वेदी है, 16 का ए। ठीक है, उसके बाद 17 है क्वेश्चन, महादेवी वर्मा के रेखा चित्र भक्तिन में जो मुख्य पात्र थे, भक्तिन उनका जो नाम था वो था लक्ष्मण। ठीक है, कहीं लक्ष्मण इसका नाम था, जो पात्र थे उसके उपन्यास के उनका नाम था ये। तो उसके बाद 18 क्वेश्चन है, भारतीय आर्य भाषा के विकास में पाली प्राकृत के बाद तीसरी भाषा, जो भाषा का विकास हुआ है तो सबसे पुरानी जो भाषा है वो संस्कृत है, उसमें उसके बाद है पाली, पाली के बाद है प्राकृत, प्राकृत के बाद है हमारा अपभ्रंश। ठीक है, अपभ्रंश के बाद है जो वो आती है वो अवध है, फिर आती है हमारी ये हिंदी। तो सबसे जो पुरानी भाषा है वो संस्कृत है और उसके ऑर्डर में पाली प्राकृत के बाद हमारी अपभ्रंश है, 18 का सी। उसके बाद 19वां क्वेश्चन है, कुमाऊली बोली का जो प्रमुख स्रोत है मतलब क्षेत्र है वो नैनीताल अल्मोड़ा है। क्वेश्चन नंबर 20 है, देवनागरी लिपि का जो जन्म है
वो किससे हुआ है? तो बर्मी लिपि से हुआ है। इसका सी है आंसर इसका। उसके बाद 21 क्वेश्चन देखते हैं हम। ये जीएस के क्वेश्चन है। भारतीय जो करंट जीएस है, भारतीय उपग्रह कलाम सेट V2 का प्रक्षेपण कब किया गया? तो ये 24 जनवरी 2019 को किया गया था। आंसर इज बी। उसके बाद कोविशील्ड भारत में जो कोविड वैक्सीन बनाई है वो सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाई है। पूना वाला इसके जो थे वो चेयरमैन है सीरम इंस्टीट्यूट के, पूना में है ये। और जो भारत बायोटेक है वो कोवैक्सीन बनाती है, तो सीरम ने बनाई है कोविशील्ड। गेहूं के दाने को जो है वो फल कहते हैं, फल होता है ये गेहूं का दाना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है इसमें 24 है। जो लोकपाल के जो अध्यक्ष हैं हमारे पीसी घोष के पास, वो हैं हमारे जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती। ये इसमें ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है। ये दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2022 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा कि 12वें डेल्फ एक्सपो 2022 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये गांधीनगर गुजरात में आयोजित किया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है कि किस ने जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट महिला एकल खिताब जीता है? तो पीवी सिंधु ने जीता है ये। ठीक है, 27 का हो जाएगा। 28 का है किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत ने मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से लाया है? तो ऑपरेशन गंगा चलाया था इनके लिए। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण। तो ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लाइनक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। उसके बाद 1 टेराबाइट में कितना जो है हमारा बाइट होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1024 गीगाबाइट। ठीक है। उसके बाद ईमेल के माध्यम से भेजने वाले अवांछनीय जो संदेश होते हैं वो स्पैम में जाते हैं हमारे। ठीक है। भारत आईटी अधिनियम आईटी एक्ट 2000 में पारित हुआ था, जिसके तहत हम जो कॉपीराइट होता है उसका उल्लंघन करते हैं तो आईटी एक्ट अधिनियम 2000 के रिस्पेक्ट में कार्रवाई होती है। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं महावीर का जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ है? तो महावीर स्वामी का जो जन्म है वो वैशाली में हुआ है और मृत्यु इनकी पावापुरी में हुई है। ठीक है। तो ये गया और लुम्बिनी महात्मा बुद्ध से रिलेटेड है। तो इनका जन्म वैशाली में है और मृत्यु पावापुरी में है। क्वेश्चन नंबर 34 है कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं? तो अलाई दरवाज़ा नाम से जाना जाता है ये। ठीक है। 35 है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत है? नवीनीकरण मतलब रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज जो है, जो नया स्रोत है जिसका हमने अभी यूज़ करना स्टार्ट किया है, तो ये है सूर्य का प्रकाश। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं हम इसमें। तो 36 में है कि जो चाय बोस्टन टी पार्टी किससे संबंधित है? तो बोस्टन टी पार्टी जो है वो अमेरिका की जो क्रांति हुई है उससे संबंधित है। 1974 में ये एक आंदोलन हुआ था, जो चाय कर्मी थे उन्होंने किया था। ठीक है। तो 1974 में हुआ था, अमेरिका की क्रांति से संबंधित है। बुशमैन का जो क्षेत्र है, बुशमैन एक जनजाति है जो कि कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है, बोत्सवाना के कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। और क्वेश्चन नंबर 38 है कि भारत वन स्थिति सर्वेक्षण 2021 के अनुसार राज्यों में सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ पर है? ठीक है। तो अगर हम ओवरऑल देखते हैं कि सबसे ज़्यादा वन की अगर हम बात करते हैं तो क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश आता है और परसेंटेज में हमारा मिज़ोरम आता है, लेकिन मध्य प्रदेश इसमें आंसर नहीं है। उसके बाद सेकंड नंबर अरुणाचल का है, वो भी नहीं है। तो तीसरा हमारा हो जाएगा छत्तीसगढ़, इसका आंसर होगा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 है मिटियोर अभियान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो मिटियोर जो है, जैसे जो उल्कापिंड पृथ्वी के उसमें प्रवेश करते हैं तो फ्रिक्शन से जो जनरेट होती है इलेक्ट्रिसिटी, जो एक लाइन हमें दिखाई देती है, उसको बोलते हैं मिटियोर। अब उसका संबंध यहाँ पर किस में से हो सकता है? इसमें से कि उपरोक्त में से कोई नहीं इसका आंसर होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 का देखते हैं हम शिव समुद्रम जलप्रपात। तो ये हमारा कावेरी नदी पर है। उसके बाद 41 है निम्नलिखित से लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष, कॉमन क्वेश्चन है, जीवी मावलंकर।
42 है कि अस्पृश्यता उन्मूलन यानी कि इनटचेबिलिटी जो संविधान में अनुच्छेद है, अनुच्छेद 17 के तहत है, मूल अधिकार है। 43 है शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, यानी कि ये 92-93 में पास हुआ था। उस टाइम पे जो प्रधानमंत्री थे वो पीवी नरसिंह राव थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 है, अब तक सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीश महाभियोगी प्रक्रिया के तहत पदच्युत किए गए यानी पद से हटाए गए हैं? तो अभी तक ऐसा कोई भी न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट का है उस पर महाभियोग नहीं चलाया गया है, यानी हटाया नहीं गया है। और भारत के इतिहास में दीपक मिश्रा जो चीफ जस्टिस थे उनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने अभियोग लाया था, लेकिन वो रद्द हो गया था, उसको स्पीकर ने रद्द कर दिया था। ठीक है, तो अभी तक कोई नहीं है ऐसा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं हम। 45 में है आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार कौन सा देश भारत का सर्वोच्च निर्यातक है? तो सबसे ज़्यादा जो निर्यात हम करते हैं वो करते हैं अमेरिका के साथ। ठीक है, और जो 21-22 की रिपोर्ट के अनुसार 76.2 बिलियन निर्यात हुआ है टोटल अमाउंट। तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा यूएसए, सी। ठीक है। 46 क्वेश्चन है कि काश्तकारी व्यवस्था में सुधार का अंग नहीं है। तो काश्तकारी जो सुधार है उसमें भूमि की चकबंदी होनी चाहिए। ठीक है, काश्तकारों का स्वामित्व अधिकार यानी जो मीडिएटर होते हैं उनको ख़त्म किया जाए। ठीक है, और काश्त अधिकार की सुरक्षा। ठीक है, ये इसमें सुरक्षा से संबंधित कुछ नहीं था। लगान का नियमन किया जाना चाहिए कि लगान कितना होना चाहिए, तो इसमें आंसर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, बाकी क्वेश्चन नंबर 47 है, दो बैंक जो हाल ही में पीएनबी में विलय किया गया है, तो ओरिएंटल बैंक और यूनाइटेड बैंक, यानी कि आंसर इज बी। इन दोनों का विलय हमने पीएनबी में कर दिया है। ठीक है। 48 क्वेश्चन है, लेकिन मतलब कौन सी भारतीय संघीय वित्त की समस्या नहीं है? ठीक है, तो जैसे राज्यों की आवश्यकता और संसाधन में अंतर होता है, तो जो अमाउंट कम पड़ता है राज्यों का तो वो संघीय वित्त से लेते हैं, तो ये भी एक समस्या है। राज्यों की स्वायत्तता का प्रश्न है, तो ये एक वित्त की समस्या हो सकती है कि नए नए राज्य बनते हैं तो वित्त की मांग करते हैं। तीसरी है क्षेत्रीय असंतुलन के माध्यम में अगर उसमें कोई अनबैलेंस हो रहा है, मान लें फाइनेंशियल कंडीशन में, तब भी उसका वो होता है। बाकी जो ये है वित्त आयोग का बढ़ता महत्व, ठीक है, ये एक समस्या नहीं है। ठीक है, ये एक संघीय वित्त की समस्या नहीं है, उसका एक एडवांटेज है ये, तो इसमें आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया है, एकमात्र विदेशी शक्ति जिसने 1957 के विद्रोह को दबाने में अंग्रेज़ों को सहायता की थी, तो वो नेपाल की सेना थी। ठीक है, नेपाल में उस वक्त जो सेना थी उसने राज्य कांग्रेस का जो कंपनी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका सपोर्ट किया था। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 में आते हैं हम। ये इसमें एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा गया है कि अगर हम इसको प्लस को मल्टीप्लाई को माइनस और डिवाइड को प्लस और माइनस को प्लस कर देते हैं तो इसका आंसर क्या बैठेगा, ये क्वेश्चन इसमें पूछा गया दिया गया है। तो इसका जो आंसर बैठ रहा है वो बैठ रहा है 77A। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 है, इसमें क्या गया है, आमने सामने की जो ये डिजिट हैं इनको मल्टीप्लाई करके ऐड किया गया, यानी 3 × 4 12 और 5 × 2 10, तो 12 × 10 होगा 22। वैसे ही हमारा 7 और 4 28 और 9 × 5 45 को जोड़कर हमारा आएगा 73। और 52 का जो आंसर है कि एक जो स्टेशन है उसको 60 किलोमीटर से जाती है, फिर वापस 90 किलोमीटर से आती है, तो एवरेज स्पीड हो जाएगी इसकी 75। ठीक है, तो नीचे गई सूचना के आधार पर मैं सबसे लंबा इसमें से चुनना था, तो सबसे लंबा बैठ रहा है इसमें ई। उसके बाद 54 क्वेश्चन है, समतल दर्पण में अगर घड़ी में टाइम देखा जाए तो घड़ी में कितना टाइम आ रहा है, तो 3:30 हमें समतल दर्पण में दिखाई देगा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 है। 55 में पूछा गया है कि कौन सा आरेख पिज्ज़ा दूध तरल को शो करता है, तो तरल के अंदर दूध है और पिज्ज़ा एक अलग चीज़ है, तो जो 4 है वो इसमें से शो करता है 4 डायग्राम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 है कि मुर्गियों के जो संख्या है और पैरों की जो संख्या है ये दिया गया है,
तो इसका जो आंसर आ रहा है वो गाय की संख्या पूछी गई है इसमें, तो आंसर है 7। ठीक है, यानी कि हम x मान लेते हैं अगर मुर्गी की संख्या और y मान लेते हैं गाय की संख्या, तो जो इक्वेशन हमारी बनेगी यानी कि पैरों की जो इक्वेशन बनेगी वो कितना हो जाएगा 2x प्लस 4y विच इज़ इक्वल टू जो सिर की संख्या है यानी x प्लस वाई दुगने से 14 अधिक, तो इंटू 2 और प्लस 14। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू जो आ रही है हमारी वो आ रही है 7। ठीक है, यानी कि गाय की जो संख्या है वो 7। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 है कि त्रिभुजों की संख्या इसमें कितनी दी गई, तो 32 आ रहे हैं इसमें काउंटिंग करके। और उसके बाद 58 क्वेश्चन पूछा गया है कि एक व्यक्ति का जो मुंह है वो दक्षिण दिशा में है, फिर वो 135 एंटी क्लॉकवाइज मुड़ता है, फिर क्लॉकवाइज मुड़ता है 180 डिग्री, तो उसका जो मुंह है वो दक्षिण पश्चिम में होगा। डी आंसर होगा। 59 है इसका कि जो मानव नेत्र का जो प्रतिबिंब बनता है वो दृष्टि पटल पर बनता है और उल्टा बनता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 है इसमें कि इस ऑर्डर में, तो इसमें दो दो एक सीरीज़ हैं। एक सीरीज़ हमारी ये है 1 से 3, 3, 5, 7 और अगला हो जाएगा हमारा 9, और नीचे वाली है 2, 4, 8, 16 इन अपॉन 32, तो इसमें हो जाएगा आंसर ए। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की। ठीक है, तो कुछ 61 में पूछा गया था भारतीय हिमालय का पूर्वी और पश्चिमी सीमाएं क्या हैं। तो जो पूर्वी सीमाएं हैं वो है नामचा पर्वत, और जो पश्चिमी सीमाएं हैं वो है नंगा पर्वत। ठीक है, तो इसमें थोड़ा उल्टा दे दिया है इन्होंने, हालांकि पूर्वी में पहले नामचा फिर बाद में नंगा होना चाहिए था, लेकिन आंसर इसका बी लगेगा। ठीक है, क्योंकि नामचा पर्वत हमारा सिक्किम में है, और सॉरी अरुणाचल में, और नंगा पर्वत हमारा जम्मू कश्मीर साइड में है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि भाई पूर्व में कौन सा है, तो पूर्व में नामचा है, और पश्चिम में हमारा ये आ जाएगा नागा पर्वत। उसके बाद हम 62 की बात करते हैं कि नंदा देवी शिखर हमारा चमोली जनपद में है, और पर्वतीय क्षेत्रों में मिट्टी कटाव को रोका जा सकता है सीढ़ीनुमा खेती करके। ठीक है, पहाड़ में होती है। 64 है हमारा कौन सा सुमेलित है, तो जो सुमेलित ताल है हमारा उसका नाम बताना था हमें। ठीक है, कि इसमें से कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, कुछ इसमें गलत दिए हैं जैसे कि देवरिया ताल है, तो देवरिया ताल हमारा रुद्रप्रयाग में है। ठीक है, ये वाला बी। जैसे टोडी ताल है तो ये उत्तरकाशी में है, बेनीताल हमारा पिथौरागढ़ में है, तो ये गलत है। इसमें जो सही है वो देवरिया ताल है रुद्रप्रयाग में। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं 65 की कि कौन सा दर्रा गौरी जलागम से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे नहीं जानकारी मिल पाई है कि कौन सा है इसमें से, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है इसमें तो ये मोलेंगला होगा, क्योंकि ये हमारा उत्तरकाशी से चुनता है, लेकिन मुझे डाउट है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं हम कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो कफनी ग्लेशियर बागेश्वर में, लालम पिथौरागढ़ में, खतलिंग ग्लेशियर जो है वो हमारा टिहरी में आता है। ठीक है, ये टिहरी में आता है, चमोली में, उत्तरकाशी में नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 उत्तराखंड विधानसभा में एसटी के लिए कितनी सीटें रिजर्व है, तो 2 सीटें रिजर्व हैं विधानसभा में, एक चक्राता सीट है, दूसरी नानक मत्ता सीट है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं हम। तो 68 में हमारा निम्न में से किस मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड में महिलाओं को आरक्षण दिया था 33 से बढ़ा, तो भुवन चंद्र खंडूरी 2007-8 की बात है कि उन्होंने रिजर्वेशन पंचायत जो प्रतिनिधि जो प्रधान बनते हैं वो 50% कर दिया है। 69 क्वेश्चन है कि मनोनीत सदस्य पहले कौन थे, तो आर.वी. गार्टनर थे। कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया है। उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी थे। उत्तराखंड विधानसभा में प्रथम अध्यक्ष प्रकाश पंत थे। ये दोनों ही जो थे ये अनंतिम थे, मतलब निर्वाचित नहीं हुए थे। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे, तो वो ये क्या नाम यशपाल आर्या थे, जबकि प्रकाश पंत एक अनंतिम जो विधानसभा बनी थी उसके अध्यक्ष थे।
उसके बाद कुछ 72 है हमारा, राज्यसभा सदस्यों की संख्या 3 है। 73 है जमींदारी उन्मूलन भूमि सुधार अधिनियम उत्तराखंड में किस वर्ष लागू हुआ? तो ये अभी लागू किया है 2021 में। और नंदा देवी शिखर की जो ऊंचाई है वो 7817 है। ठीक है, ये इसमें 16 दे दिया है, लेकिन तब भी हम नियरेस्ट 16 पे ही टच करेंगे आंसर। 7817 है जनरली ऊंचाई इसकी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, ये देखते हैं हम। क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो चमोली है इसमें, उत्तरकाशी इसमें ऑप्शन नहीं है। कई बार क्वेश्चन इसका वो माना गया है कि वही उत्तरकाशी है, कहीं चमोली, लेकिन इसमें ऐसा ऑप्शन ही नहीं, एक ही है, चमोली लगाए हैं। 76 है कि उत्तराखंड का भारतीय राज्यों का जो बनने का क्रम है, तो 27वां राज्य उत्तराखंड बना है। ठीक है, उसके बाद है इसमें किस पहली व्यावसायिक अंतरिक्ष स्थिति जन्य जागरूक वेधशाला स्थापित की जाएगी? तो ये देहरादून में बनाई जा रही है, हमारे गढ़वाल क्षेत्र में। ठीक है, तो नीति आयोग द्वारा अगस्त 2022 में उत्तराखंड जिले को भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 78, तो इसका जो आंसर है वो हरिद्वार है। ठीक है, 79 है भारत के प्रथम रक्षा प्रमुख यानी CDS विपिन रावत डिस्ट्रिक्ट पौड़ी के निवासी थे। और लोक संगीत जो 2022 में संगीत नाट्य पुरस्कार जो दिया गया है वो नरेंद्र सिंह नेगी को दिया गया है दीवान सिंह बछेली के साथ। तो 2 लोगों को मिला है उत्तराखंड से, टोटल 44 लोगों को मिला है, लेकिन उत्तराखंड से 2 लोग थे, नरेंद्र सिंह नेगी और दीवान सिंह बछेली। तो नरेंद्र सिंह इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं हम। 81 में भारत खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 में उत्तराखंड का जो स्थान है वो 7वां है। ठीक है, ये 7वें स्थान पर है, जबकि तमिलनाडु और ये पहले स्थान पर रहे हैं इसमें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 82 है IT पार्क, हम जानते हैं देहरादून में है। ठीक है, सहदरा रोड पर। 83 क्वेश्चन है हथकरघा आयोग में पंजीकृत, तो टोटल जो पंजीकृत हैं इसमें लगभग 8000 लोग उधम सिंह नगर से पंजीकृत हुए हैं इसमें। ठीक है, और 84 क्वेश्चन है कि जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंग अनुपात डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार का है और अल्मोड़ा का सबसे ज़्यादा है। 85 क्वेश्चन है कि उरेडा का जो हेड क्वार्टर है वो देहरादून में है। 86 है 19-20 में घरेलू उत्पाद सबसे अधिक योगदान है। तो घरेलू उत्पाद में जो प्राइमरी क्षेत्र है जो जनरेट होते हैं जैसे एग्रीकल्चर से, और उसके बाद जो द्वितीयक क्षेत्र जो उस रॉ मटेरियल से हम जनरेट करते हैं, यानी द्वितीयक क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक रहा है। उत्तराखंड का गांधी जो है वो इंद्रमणि बडोनी को कहा जाता है, इनके नाम पर ऋषिकेश में चौक भी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं हम। तो 88 जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया 1921 में किस स्थान पर कांग्रेस की जो अध्यक्षता में कमेटी की गई थी, तो दुगड्डा में की गई थी। ठीक है, गढ़वाल का बारदोली जो है वो भी दुगड्डा को ही कहा जाता है। ठीक है, जो कि 1924 में भारत का जो आंदोलन था उसमें महिलाओं ने जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो आंदोलन किया था, उन्होंने बारदोली सत्याग्रह, उसी के दौरान पर सरदार की उपाधि दी थी। तो वैसा ही आंदोलन यहाँ पर गढ़वाल में हुआ है, दुगड्डा में। तो डोला पाल की जो आंदोलन है वो शिल्पकारों से संबंधित है कि वही उनके जो दूल्हे होते थे उनको डोला पालकी में बैठे से रोका जाता, तो उसके लिए आंदोलन चलाया था जयानक भारती ने। तो शिल्पकारों से संबंधित है। ठीक है, 91 क्वेश्चन है 1957 के विद्रोह के प्रस्फुटन के समय कुमाऊं के जो कमिश्नर थे वो हेनरी रैमजे थे। क्वेश्चन बी हो जाएगा आंसर। उसका 92 है मथुरा प्रसाद नथानी और अन्य गढ़वालियों ने 1907 में गढ़वाल भाद्र कौन स्थापना मंडल की स्थापना की थी, ये जो मंडल। ठीक है, तो इसकी जो स्थापना की है वो लखनऊ में की थी 1907 में। उसके बाद अल्मोड़ा के सबसे पहले जो समाचार पत्र थे अल्मोड़ा अखबार, ठीक है, 1871 में ये अखबार बना है और इसके जो संपादक थे वो थे बुद्धि वल्लभ पंत। ठीक है, दूसरे संपादक इसके सदानंद सनवाल हुए हैं, लेकिन पहले जो संपादक हैं वो बुद्धि वल्लभ पंत हुए हैं। ठीक है, और उसके बाद है इसमें 94 है
कुमाऊं केसरी बद्रीदत्त पांडे को कहा जाता है। गढ़वाल केसरी हमारे बहुगुणा जी हैं। ठीक है। उसके बाद 95 हैं क्वेश्चन। तो 95 में पूछा गया है कि कांग्रेस की जो कमेटी के नियंत्रण पर पंडित जवाहरलाल नेहरू दुगड्डा में कब आए थे? तो 1930 में आए थे ये। ठीक है। उसके बाद सविनय अवज्ञा के दौरान अल्मोड़ा नगर पालिका भवन पर जो तिरंगा फहराया था, तो बिस्नी देवी के नेतृत्व में फहराया गया था झंडा ये, जिसमें कि जीवंती और रेवती और मंगला देवी इसमें प्रमुख योगदान दिया था। ये होमवती जो होम वह हैं लेडी हैं, इनका कहीं इसमें आंदोलन में जिक्र नहीं था। ठीक है। तो 97 क्वेश्चन है कि गंगा का जो निर्माण है वो देवप्रयाग में है, भागीरथी और अलकनंदा नदी के संगम पर। और बद्रीनाथ हमारा अलकनंदा नदी के संगम पर है। बागेश्वर जो है वो सरयू और गोमती के तट पर बसा हुआ है। डी आंसर हो जाएगा। और 100 क्वेश्चन है, गढ़वाल की दिवंगत भूतियाँ पुस्तक की जो रचना है वो किसने की है? तो भक्त दर्शन नाम है इनका जिन्होंने ये लिखी है। तो ये हमारा उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का जो क्वेश्चन है इसके आंसर। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।